हाँ तो प्यारे साथी नमस्कार, आप लोग का स्वागत करता हूँ रूस कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। प्यारा सा ये चैनल आप लोग का है और आप लोग को बहुत बहुत आप लोग का दिन आज जो लाए हैं चैप्टर बहुत शानदार है क्लास। मैंने आप लोग को वर्णिका क्लास 10 का दही वाला मगम्मा पढ़ाया और मैंने क्या पढ़ाया आप लोग को, लक्ष्मी चैप्टर पढ़ाया जो आप लोग को दहते विश्वास था। तीसरा मैंने पढ़ाया था आप लोग को माँ। चौथा पढ़ाया था नगर, सुजाता जी के बारे में। मैंने 4 चैप्टर वर्णिका क्लास 10 का पढ़ा चुका हूँ। ये लास्ट चैप्टर विद्यार्थी, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी। ये जो कहानी है राजस्थान की कहानी है और इसका रचयिता, इसी का लेखक सावरदैया है, सावरदैया, याद रखिएगा। और इसका अनुवादक कौन है, मैंने बताया था क्लास नगर मैंने पढ़ाया था, ए जमुना था, उसमें ए जमुना था और इसमें स्वयं यानी कि खुद लेखक ही अनुवादक है सावरदैया जी। तो याद रखिएगा, धरती कब तक घूमेगी इसमें कौन अनुवादक है, तो सावरदैया खुद ही है, ठीक है, स्वयं है। लेखक परिचय में बता देता हूं, लेखक खुद है। धरती कब तक घूमेगी सावरदैया लेखक है। भाषा किस कहानी में है, भाषा किस भाषा में, कहानी का राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा। प्रस्तुत कहानी कहां से लिया गया, समकालीन भारतीय साहित्य से लिया गया, 1983 के वर्ष से लिया गया है। ये जो कहानी है एक ये क्वेश्चन कह रही है कि धरती कब तक घूमेगी। इस कहानी में इतने सारे पात्र है, पहले इस पात्र को हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ये कहानी की सारे पात्रा है, यानी कि पात्र है, कैरेक्टर है, ठीक है। देखिए ये सीता है। कहानी को मैं पढ़ाने से पहले परिचय करा देता हूँ कौन कौन इसमें कैरेक्टर के रूप में, पात्र के रूप में है। तो ये एक माँ सीता है जो बूढ़ी है, एक औरत है, ठीक है। ये माँ है एक सीता जो बूढ़ी है, ठीक है। और इनका 3 पुत्र है। क्या मैंने बोला, सीता कितने पुत्र हैं, 3 पुत्र है। कितने पुत्र है, 3 पुत्र है। कौन है, कैलाश, नारायण और एक बिज्जू कहते हैं, बिरजू नहीं बिज्जू, ठीक है। क्या है, बिज्जू, बिज्जू है, ठीक है। यानी कि बिज्जू एक 3 बेटा सीता का। पहला बेटा कैलाश, मंझला बेटा नारायण, छोटका बेटा बिज्जू, ठीक है, याद रखिएगा। सीता कितने पुत्र हैं, 3 हैं। सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम है, कैलाश। मंझले पुत्र का क्या नाम है, नारायण। और छोटके बेटा क्या नाम है, बिज्जू, याद रखिएगा। आएगा ऑब्जेक्टिव में। ये ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूं विद्यार्थी, ध्यान से सुनिए, ठीक है। और बिज्जू की पत्नी का नाम है पुष्पा। बिज्जू की पत्नी का नाम क्या है, ये पुष्पा है, ठीक है। नारायण की पत्नी क्या नाम है, भवरी। क्या है, भवरी। कैलाश की पत्नी क्या नाम है, राधा। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इसीलिए मैंने इसको चर्चा किया। तो सीता कितने पुत्र हुए, 3 हुए। कौन कौन हुए, कैलाश, नारायण, बिज्जू। कैलाश बड़े पुत्र हैं सीता के, दूसरा मंझला बेटा है नारायण और छोटका बेटा है बिज्जू, है ना। चलिए, और इनका 3 बहू भी हो गई। बहू का क्या नाम है, यानी कि बड़ी बहू होगी राधा, मंझली बहू होगी भवरी और छोटकी बहू हो गई इसकी पतोहू यानी कि पुष्पा। सीता कहानी पढ़ाने से पहले मैं सीता के बारे में चर्चा कर देता हूं। धरती कब तक घूमने का अर्थ ये है, और ये इनका कई पोता नाती भी है, यानी बच्चे भी है। पूरा घर बड़ा यानी कि भरा पड़ा है और सीता को घर में
मन नहीं लगता है, घुटन सा महसूस होता है। इस तरह से घुटन जो होता है यानी कि लगता है कि इस घर में कब मर जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है सर इस घर के अंदर? इसीलिए हो रहा है, ये जो तीनों बेटा है, ये तीनों बेटा है नियम लगाता। नियम यही लगाता है कि माँ जो है यानी सीता जो माँ है, ये हर महीने यानी कि तुम्हारे यहाँ 1 महीने खाना खाएगी, मेरे यहाँ 1 महीने खाएगी और इसके यहाँ खाना खाएगी, ये नियम लगाता। और इसका पति नहीं है यानी कि पिताजी इनका नहीं है, पिताजी का मृत्यु हो गया है और माँ एक है जो बूढ़ी है, जो ये तीनों बेटा माँ के लिए नियम लगाता है। इस कहानी में यही आपको दिखाया जाएगा। इस दुख को हमारी सीता घर के अंदर कहती है, घुटन महसूस हो रहा, लगता है कब हम इस घर के अंदर अपना आप को मतलब कि खत्म हो जाएंगे। और भी है 1 महीने का और पैसा भी लगाता है, महीने का 50 रुपये कि 50 रुपये वो देगा महीने में, 50 रुपये बिरजू देगा, 50 रुपये कैलाश देगा, 50 रुपये नारायण देगा। ये तीनों बेटा अपना लगाता है नियम माँ के लिए। ये कहानी आपको सुनिएगा, मैं आपको तो समझ लीजिए, ये कहानी में यही दिखाया गया कि माँ के लिए कई प्रकार के नियम लगाते हैं, इसीलिए माँ सीता इसमें दुखी है, अपने आप को घुटन महसूस करती है। इसीलिए कहती है सीता जो कहती है कि धरती ये कब तक घूमेगी, यानी कि हमारा जीवन ये कब तक ऐसा चलता रहेगा। बहुत ही कह सकते हैं माँ के लिए इन लोग नियम लगाता है तीनों बेटा, जिसमें इसने 9 महीने कोख में रखकर अपना बड़ा पोषण किया। आज ये तीनों बड़े हो गए, कमाने लगे, शादियां कर दिए और ये माँ के लिए इन लोग तीनों लगाते हैं क्या, नियम लगाते हैं। तो कहानी शुरू करें, हम कहानी शुरू करें, स्टार्ट करते हैं। आप लोग को बुक्स है वर्णिका का, तो आप लोग भी लेकर बैठ जाइए। जो भी इसमें बातें हैं और ऑब्जेक्टिव में बातें होगी, जो भी इम्पोर्टेंट बातें होगी मैं आपको बताऊंगा और लिखूंगा बोर्ड पर भी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोग को 4 चैप्टर तक मैंने पढ़ा दिया था विद्यार्थी, और आप लोग को मैंने बताया था फ्री ऑफ नोट के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़िए फटाफट, और आप लोग वहाँ से जाकर चैप्टर 5 तक कंप्लीट हो गया। मैं आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव सारा चीज़ मैंने नोट्स दूंगा, और आपको याद करिए उसको, 2025 बोर्ड में आप लोग को लाभदायक होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट यहाँ से, देखिए धरती कब तक घूमेगी, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करते विद्यार्थी, और यहाँ से पूरा एक्सप्लेनेशन जहाँ तक है इसका मैं करके एक एक बातें को मैं आप तक पहुँचाऊँगा और समझाऊँगा बढ़िया से, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलो सुनते हैं और आपको हम सुनाते हैं। यह महीना समाप्त होने में 2-4 दिन और बाकी है। देखिए सीता को महीने का मैंने बताया था, हर कैलाश नारायण बिरजू माँ के लिए नियम लगाया था कि हमारे यहाँ 3 महीने रहेगी, हमारे यहाँ 1 महीना रहेगी माँ, तुम्हारे यहाँ फिर मेरे यहाँ से तुम्हारे माँ जाएगी तुम्हारे यहाँ, तुमको यहाँ से रहकर फिर बिरजू भी जाएगी। तो सीता माँ कह रही है, यानी कि सीता कह रही है यह महीना समाप्त होने में 2-4 दिन और बाकी है। अपना आपको माँ कह रही है सीता, है ना, सीता कह रही है। सीता ने सोचा और निश्वास छोड़ी, माने कोई श्वास नहीं छोड़ी है, निश्वास। कुछ याद आते हैं उसका मन भर आया। सीता बता रही है, सीता बोल रही है कुछ याद आया, आते ही उसका मन भर आया, पर भर आई आंखें पोंछकर उसने आकाश की ओर फिर देखा। यही मतलब कि कैलाश के यहाँ रह रही है, तो कैलाश के यहाँ रह कर सोच रही है अब मुझे अब नारायण के यहाँ जाना है। सीता सोच रही है चीज, सोच कर रुकी, आंसू मतलब आंख में आंसू आ जाती है
ये कब तक ऐसा हमारे जीवन में चलता रहेगा। फिर जमीन क्या लिख रहा है, और देखा फिर जमीन खुरसने लगी। फिर ये सोचकर जमीन को खुरसने लगी। उसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई, यानी उसका जीवन में इतना दुख हो रही है, इतना मतलब कि लग रहा है कि हम अपना आप को कब खत्म कर लें। इस प्रकार की उसके साथ नियम लगाया गया था। ये तीनों बेटों को द्वारा, कैलाश, नारायण और बिजू के बेटे को द्वारा। सोचिए, उसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच में घुटन भरी हुई है, ठीक वैसे ही घुटन जैसे उसके हृदय में भरी है। उसके हृदय में घुटन महसूस हो रहा, दिल में दर्द, दुख पहुंचा रहा तीनों बेटा मिलकर। सही कहा गया है विद्यार्थी, है ना। देखिए क्या है, सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, भरा पूरा घर है फिर भी दुखी है माँ, फिर भी खुश नहीं है। घर पूरा भरा है, पोता है, नाती है, पतोह है, भाई है, बहन है, यानी कि कह सकते बेटा है, पतोह है, पोता है, पोती है, नाती है, सारे है, इतना घर भरा है, फिर भी एक माँ दुखी है। सीता, हृदय उसका दुखी है, दिल दुखी है। बेटे हैं, बहुएं हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, दोहती है, दोहतियां हैं, मिलने को दोनों वक्त है ना। मिलने को दोनों वक्त रोटी भी मिलती है, लेकिन फिर भी पता नहीं सब कुछ अजीब अजीब सा लगता है। मिलता तो सभी जगह से रोटियां मुझे, लेकिन लगता है अजीब अजीब से ये दुनिया, अजीब अजीब से हमारे जीवन में चल रही है। लगता है कि कहीं कुछ कमी है, जरूर लग रहा है कुछ न कुछ जरूर कमी है हमारे में। सीता कह रही है, पकड़ में चाहे न भी आए, दोनों वक्त खाना और निश्चित होकर सोना ही तो सब कुछ नहीं होता। लगता कुछ न कुछ है, दोनों वक्त रोटियां खाना और निश्चिंत से सोना, ये सब कुछ थोड़ी ना होगा। रोटी के अलावा भी आदमी की कुछ आवश्यकता हुआ करती है। बात सही है, रोटी के अलावा उसका प्रेम, प्यार, दुलार, सेवा होना चाहिए माँ के लिए, वो नहीं मिल रहा। अब ये देखिए, 1 महीने बाद कैलाश के यहाँ से होकर नारायण के घर जाएगी, नारायण के घर यहाँ जाएगी तो बिजू के घर की जाएगी। तो ये माँ है, कोई भीख मांगनी नहीं है, ये भीख नहीं मांग रही है। माँ यही सीता कह रही है कि दो वक्त की रोटियां तो सभी जगह से मिल जा रही है, जो मुझे चाहिए तो उसको क्या चाहिए, प्यार, बच्चों का दुलार, वही तो चाहिए। और जो बेटों का, बहुओं के जो सेवा चाहिए वो उसको मिल नहीं रहा माँ को। इसीलिए माँ सीता को घुटन महसूस हो रही है। आगे, दोनों वक्त खाना और निश्चिंत होकर भी सो जाना। रोटी के अलावा आदमी भी कुछ आवश्यकता की होती करती है, अलावा वाली इच्छाएं तो दुख भुगतने को बाध्य करती है। यही दुख भर रहे हैं, दुख भुगत रहे हैं हम, कुछ हमारे लिए जरूरत है तो वही दुख है जरूरत। सीता अपना काला ओढ़ना देखकर रुआंसू हो गई। उसका काला सा होगा कोई बिस्तर, उसको देखकर सीता रोने लगी। वे जीवित थी तब तक तो सब कुछ ठीक थे, यानी कि पति ठीक जब तक जीवित थे इनका, यानी कि सीता के पति जब तक ठीक थे, इनका पति जब तक जिंदा होंगे तब तक घर में सारा चीज सही से चल रहा होगा। पति के मरने के बाद तीनों बेटा ने फैसला रख दिया है कि मेरे यहाँ 1 महीना खाना खाएगी, उसके यहाँ तुम्हारे बाद नारायण के यहाँ जाएंगी, नारायण के यहाँ जाकर बिजू के यहाँ जाएगी। क्या यह फैसला सही है विद्यार्थी? क्या नियम सही लगा है तीनों बेटा ने? कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। वे जीवित थे तब तक सब कुछ ठीक था, घर ही प्रतीत होता था। घर जो था घर ही प्रतीत होता, घरा भरा प्रेम दुलार, वो जो प्यार मिलता था वो अब मिल नहीं रहा सीता को।
आंगन में खेलते झगड़ते बच्चों के चिल्ले पांव कितनी सुखद प्रतीत हुआ करती थी जब वो थे, सीताकारी जब हमारे पति थे, जब वो दिखाई पड़ते थे। उस चिल्ले में पो में संगीत का सा आनंद आता था, लेकिन अब तो बेचारे बच्चे भी चिल पौ नहीं मचाते। अब बच्चे भी हल्ला खेल कूद चिल्लाना उलाना नहीं करते। यदि कभी मचाते भी हैं तो उनका रिकॉर्ड बजने लगता है। कितनी दफा समझाया कि वहां मत खिला कर। सही बात, हर बहुए के होंगे जरूर बेटे, इसका भी होगा बेटे, पुष्पा की होगी, भवरी की भी होगी, राधा की होगी, यानी कि बिरजू नारायण कैलाश पे बेटा होगा। कहने के मेरा अर्थ ये है। तो अब एक जगह बच्चे नहीं खेलते, ये तीनों बहुएं। कितनी दफा समझाया कि वहां मत खेला कर, गालियां सीखने के अलावा क्या मिलेगा। किसी को खेलने बोलने का शऊर तो नहीं है, चाहे जैसे बोलते हैं ना सपीट की तरह। सीता सोचती है कि इस घर को क्या हो गया। इस घर में पहले जो था बच्चों का खेल, जो संगीत की आवाजें, जो बच्चों का प्यार, जो बच्चों को द्वारा आवाजें आती थी, वो घर को क्या हो गया। बच्चे यदि घर के आंगन में नहीं खेलेंगे तो फिर कौन सा पड़ोसी के आंगन में खेलेंगे, कौन से पड़ोसी के आंगन में खेलेंगे। सही बात है, बच्चों तो घर वाले के साथ ही खेलेंगे ना, लेकिन एक बहू दूसरे बहू के बच्चों को भी देखकर जलती होगी। इसकी ये बहू बेटे के जलते होगी देखकर, इसको ये देख के जलती होगी बच्चों को। यही हो रहा होगा यहाँ पर। लेकिन नहीं, इन्हें तो घर के बच्चे फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। पुष्पा के बेटा भवरी को न सुहाती होगी, अब भवरी के बेटा को राधा न के राधा के बच्चे नहीं सुहाती होगी। कहने का मतलब है पुष्पा जो है भवरी के बच्चों को देखना नहीं चाहती होगी, अब भवरी जो है पुष्पा के बच्चों को देखना सुहाती नहीं होगी। इस प्रकार की हो रहा है इस घर के अंदर। अपने बच्चे ही प्यारे लगते हैं, उन्हें 24 घंटे खिलाएंगे, हंसाएंगे, कुदकाएंगे, उछलाएंगे, बार बार चूमेंगे, अब पुचकाराएंगे, लेकिन छोटे या बड़े भाई के बच्चों को देखते ही उन्हें उबकाई सी आने लगती है। लगता है कब यहां से इसको भगा दें, इस प्रकार लगता है। मुंह से चाहे कुछ भी ना कहे, लेकिन आंख तो सब कुछ बता ही देता है। बिल्कुल बात, मुंह से जो भी समझ में ना आवे, लेकिन आंख बता ही देता। ये सीता बोल रही है, ये सीता बोल रही है, इस घर को क्या हो गया। खीर पूरी खाते समय यदि नाली से उठकर कोई कुत्ता थाली के पास आ जाए तो उस समय जो क्रोध और घृणा और पता नहीं क्या क्या जो भी आया करती है ना, बस वही सब कुछ इनके चेहरे पर अंकित रहता है। उसी प्रकार अगर वही पुष्पा के जगह पर, यानी पुष्पा के घर में भवरी के बच्चे आ जाए खेलने कूदने, तो लगता है कि कोई यहाँ पर नाली में से कुत्ता आ गया है हमारे घर के पास। इतना घृणा, इतना नफरत एक दूसरे के देखकर, ये नहीं होना चाहिए। सीता कह रही किस प्रकार के हमारे घर में दृश्य हो रहा है। सीता अपने बारे में सोचने लगती है, वह कौन है। कहने को तो इनकी माँ ही है, लेकिन माँ और बेटों के बीच को जो आत्मीयता होती है वह कहाँ है, नहीं कहीं। कोई घड़ी भर के लिए भी पास नहीं बैठता है, कोई नहीं बैठता माँ के पास, सीता के पास। क्या हाल चाल है, तबीयत कैसी है, मन प्रसन्न है या नहीं, किसी वस्तु की आवश्यकता है या क्या पड़ी है इन्हें, ये क्यों पूछे। कोई नहीं पूछता हमसे कि हमें क्या जरूरत है, मुझे क्या खाना है, क्या मुझे कपड़े की जरूरत है, क्या करना है, कोई जरूरत ही नहीं। माँ से कोई पूछता ही नहीं है। कैलाश नहीं पूछता है, न नारायण पूछता है, न बिरजू पूछता है।
सोचो, ये क्यों पूछे? दोनों वक्त खाना खिलाते हैं या कम है क्या? दोनों वक्त खाना खिला दिया तो ये कम थोड़ी है, बहुत ज्यादा हमारे लिए तीनों बेटे कर रहे हैं। सीता कह, लेकिन या दोनों वक्त रोटी खिलाना भी खुशी खुशी कहाँ है? ये खुशी खुशी थोड़ी ना खिला रहे हो। गले आप पर फर्ज है या तो अन्यथा उन तीनों में से इतना कमजोर कौन है जो मुझे अपने पास नहीं रख सकता, मेरा खर्चा उठा नहीं सकता, चाहे ही क्या मुझे? रोटी ये खाते हैं, रोटी मैं भी खाती हूँ, मुझे चाहिए क्या? रोटी तू भी खाता है, रोटी मैं भी खाती हूँ। 5-7 व्यक्तियों के खाने के पीछे एक व्यक्ति का खाना तो ऐसे ही निकल आता है। बात तो सही बता रही सीता। नित्य नए पकवान मांगो, वह बात तो ही नहीं है, वे रूखी खाएं तो मैं कौन सी चुपड़ी हुई चाहती हूँ। तुम जो खाओ मुझे वही दो, सीता यही बोलना चाह रही है, लेकिन खुशी खुशी से दो। लेकिन अभी तो ये चुपड़ी खाए और मुझे रूखड़ी डाले, तभी तो कुछ बोल नहीं सकती। वो बढ़िया बढ़िया खाए, मुझे सूखी दे रोटी, यानी रोटी बढ़िया खाए और मुझे रोटी सूखी दे, तो भी मैं कुछ नहीं बोल सकती। बोलते ही ताने की बौछार तैयार होता है। ताना देता है तीनों बहुएं, पुष्पा, भबरी, राधा। ताना देता है तीनों बहुएं सीता को, अपनी सासू माँ को ये तीनों बहुएं ताना देती हैं। हाँ हाँ, हम तो भेदभाव रखते हैं, हमें तो चिकनी पूरी पोसाती नहीं है। बहुएं बोल रही है, हमें तो चिकनी पोसाती नहीं है, मुझे खाने को तो मिलती नहीं है, तो मैं आपको कहां से दूं सासू माँ, कहां से दूं आपको? गरीब आदमी हैं, मुश्किल से अपनी गुजार करते हैं, है ना, गुजर करते हैं, लेकिन अब जो आपको 56 भोग खिला सके उनके पास चले जाओ, जो बढ़िया बढ़िया 56 भोग के खिलाएंगे ना उसके पास चले जाओ। कह रही है राधा, कह रही हो या भवरी कह रही हो, तीनों बहू में से जरूर कोई कह रही होगी, यहाँ पर नाम आएगा कौन कह रही है। देखें कितना दिन रोटी खिलाते हैं, वे अमीर हैं तो अपने घर के होंगे, उनके अमीरी हमारे किस काम के आने वाले, हमारा तो हमारी भूखी ही काम आएगी। सीता याद करती है वह दिन कितना बुरा था जब बड़े लड़का कैलाश ने सुबह चाय पीते समय नारायण और बिजू को बुलाकर कहा कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है। चाय पी रहा था कौन? कैलाश। तब कैलाश ने बोला कि मैं ही ठेका थोड़ी न ले रखा हूं माँ को रखने के लिए। वो दोनों भाई को बुलाया, नारायण को, बिजू को बुलाकर और एक नियम लगाया होगा। एक बड़ा पुत्र है, ये बड़ा पुत्र है और ये मंझला है, याद रखिएगा, ये बड़ा पुत्र है सीता का और ये मंझला है, ये मंझला है और ये छोटका है। तो जो करेगा घर का जो होता है मालिक, जब पिताजी मर जाते हैं तो बड़ा बेटा ही अपना, है ना, जो भी करता है वही करता है। तो बुलाया, अब देखो क्या होता। तुम कौन सा घर के हिस्सा क्या कर रही है, आगे सुनिएगा, यहां से ले रखा है, तुम लोगों को भी तो कोई फर्ज होगा, तुमने कौन सा घर से हिस्सा नहीं लिया है? कैलाश बोल रहा है कि मैं ही क्यों रखूं माँ को, मैं ही क्यों खाना दूं, मैं ही क्यों खिलाऊं, ये बोल रहा है कैलाश। माँ ने तुम दोनों को भी हिस्सा दिया है तो माँ को तुम लोग को भी खिलाने का हक है, रखने का भी है। अब यहां पर मीटिंग चल रही तीनों भाइयों की, तुम लोग का भी कोई फर्ज होगा, तुम कौन सा घर से हिस्सा नहीं लिया है, तुम कौन से माँ के बेटे नहीं हो? कैलाश बोल रहा, नारायण को बोल रहा, बिजू को बोल रहा। उसकी बात सुनकर नारायण बोला, आप जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। बड़े भैया, नारायण बोल रहा है कैलाश से कि आप जैसे बोलेंगे बड़े भैया मैं वैसा कर लूंगा, मैं तैयार हूं। कैलाश बोल रहा,
सॉरी, नारायण बोल रहा है कैलाश से, मंझला भाई बोल रहा है बड़का भाई से कि आप जैसा कहिएगा हम माँ के लिए वैसा करूंगा। आगे छोटका बेटा क्या कहता सुनिएगा। वैसा ही कर लेंगे, मैं क्या कहूं, तुम कौन सा दिखाए क्या कह रहा तुम्हें कौन सा दिखाई नहीं देता है। कैलाश के भीतर क्रोध का बवंडर उठ रहा था। बिजू चुप रहा, छोटका बेटा चुप ही रहता है, बिजू चुप रहा, ये कुछ नहीं बोला माँ के लिए, वह हमेशा चुप रहता है, बस सिर्फ देखता है रहता है कि कौन क्या करता है और कहता है। बस यही छोटका बेटा जो देखते रहता है कि नारायण क्या बोलता है, मंझला भैया क्या बोलता है, बड़का भैया क्या बोलता है, यही देखता है सुनते रहता है। कौन? बिजू यानी कि छोटका बेटा। अब देखिए क्या बोलता है, बस सिर्फ देखते रहता है कौन क्या कहता। और सीता वह अर्ध विच्छिन्न सी दिख रही थी, मतलब कि दुखी दिख रही थी बहुत बेचारी। देखें अब क्या होता है, एक माँ 3 बेटे 2 वक्त की रोटी। एक माँ 3 बेटे 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए नियम लगेगा। सोचिए, यहां पर यही पता चल रहा है विद्यार्थी, एक माँ ने 3 बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया, शादी किया, संसार बढ़ाया बनाया, और एक माँ को 3 बेटा वजन हो गया। एक माँ को 3 बेटा से पाला नहीं जा रहा, और वही माँ एक माँ होकर तीनों बेटों के लिए पाली। सोचिए, क्या ये सही कर रहा है कैलाश, नारायण और बिजू मिलकर माँ के लिए? जरूर बताइएगा कमेंट करके। आप नहीं कर रहा विद्यार्थी से। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी, एक माँ 3 बेटे रोटी, और फिर बहस में घूमते घूमते माँ बेटे और रोटी में सिर्फ रोटी के महत्वपूर्ण रह गई थी। माँ और बेटे कहीं दूर जा पड़े। गोफन में डालकर फेंके गए पत्थर की मानिद रोटी का आकार और भार इतना बढ़ गया कि उसे संभालना किसी एक के समर्थ की बात नहीं रही। फैसला तीनों जने बारी बारी से माँ को 1 महीना अपने घर अपने साथ रखने का फैसला लिया। पहला फैसला क्या लिया? पहला नियम लगाया विद्यार्थी, पहला नियम लगाया इसने कि माँ जो है 1 महीना घर में रहेगी, 1 महीने में खाना पीना करेगी। यानी कि कहने का मेरा मतलब है विद्यार्थी कि 1 महीना कैलाश क्या रहेगी, और 1 महीना के बाद किसके घर जाएगी? तो नारायण के घर जाएगी, और फिर इसको ही जब खत्म हो जाएगा महीना तो बिजू के घर जाएगी। पहला नियम लगाया। सोचो, तो क्वेश्चन पूछेगा कि सीता के लिए तीनों बेटे ने पहले नियम क्या लगाया था, तो बताएंगे आप कि पहला नियम लगाया था कि 1 महीना सीता यानी माँ घर में उसका खाना पीना करेगी। 1 महीने के बाद वो दूसरे घर में, अगर कैलाश के घर में है तो वो जाएगी फिर नारायण के घर में, फिर नारायण के घर से कहाँ जाएगी? बिजू के घर में। क्या नियम सही है? बताइएगा जरूर। अपने साथ रखेंगे। सीता को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन सीता से भी पूछना चाहिए, क्या माँ ये नियम है आपके लिए सही है? लेकिन सीता से कुछ नहीं पूछा। ये तीनों नालायक, ये तीनों इसका बेटा, ये तीनों नालायक बेटा सीता से कुछ नहीं पूछा। ये तीनों ने अपने आप फैसला कर लिया, माँ को इस प्रकार रखना है साथ में। चलो आगे देखो क्या होता है। मौका ही नहीं मिला, तीनों में से किसी ने यह भी नहीं पूछा कि आप फैसला उसे मंजूर है या नहीं। पूछना चाहिए लेकिन तीनों ने, ये नालायक तीनों ने नहीं पूछा। देख लीजिए किस प्रकार का है ये। उसकी अपनी इच्छा क्या है उसे निश्वास छोड़ा, और खैर कोई बात नहीं, यदि आज वे होते और यह तमाशा देखते तो क्या कहते। यही कह रहे सीता कि आज हमारे पति देव होते तो ये जो तीनों नियम लगाया है शायद ये तमाशा आज नहीं होता। सही कहा जाता। पति को मरने से यानी पिताजी को मरने से ये तीनों बेटा
फैसला रखा, नियम बनाया, एक एक महीना माँ तीनों घर में रहेगी और खाना पीना खाएगी। अब सीता सोच रही है कि ये जो तीनों कर रहा है शायद ये तमाशा नहीं लगता, उनसे यह सब कुछ सहन हो पाता। सीता सोच रही है, वे तो लाल पीला होकर गालियां निकालने लगता और थप्पड़ या लात मार के ऊपर से नीचे कर देता। और क्या समझ रखा है मुझे, यही बोलते। अगर मेरा पति देव होते, सीता बोल रही है, तो ये जो तीनों लगाया हम लोग मेरे पर नियम कि एक महीना मेरे यहाँ खाना खाना, एक मेरे साथ रहना, ये शायद नियम नहीं रहता और शायद तीनों बेटों को मारकर बाहर दखल कर देता, हमारा पति रहता था। ये सीता कह रही है और कर ही देता। बाप जो होता है, पिताजी होते हैं, एक झटके में कर देता, लेकिन नहीं है, पति इनका नहीं है, तभी तो ये तीनों फायदा उठा रहा। और इसके बाद ये तीनों हीरोइनियां आ गई है, ये तीनों का हीरो का। मैं तुम्हारी इन दो रोटियों के भरोसे बैठा हूं क्या? अभी तो इतनी समर्थ है कि तुम जैसे 20 भिखारियों को रोटी डाल सकता हूं। यही बोलते हमारा पति देव रहते तो एक लंबा निश्वास, लेकिन उनके होते हुए कभी ऐसा बात फूटी ही नहीं। उन्हें क्या खबर भी था कि ये लोग 2 वक्त की रोटी के लिए ऐसा करेगा। क्या खबर था, जब रहते तो शायद, अभी रहते तो ये जो हम देख रहे हैं तमाशा वो नहीं देखते। सीता को अच्छी तरह याद है कि वे फागुन के दिन थे। 3-4 दिनों बाद होली थी। यही तय हुआ कि होली के बाद माँ बारी बारी से सभी के साथ रहेगी। यानी 3-4 दिन बच गया था होली का, उसी दिन से बंध गया था बंधन कि एक माँ कैलाश के यहाँ रहेगी, फिर दूसरी माह में नारायण के घर जाएगी, तीसरी माह में मंथ में बीजू के घर जाएगी। यानी होली के बाद से ये नियम लगा दिया गया था तीनों बेटा ने, है ना, मिलकर। आगे लिखता है, नाहर सिंह जी वाले दिन खाने खाते हुए उसे लगा कि लपसी बिल्कुल फीकी है। लपसी मतलब वही लस्सी, लपसी पी रही होगी हमारी सीता, और निगलते समय लगता है कि कोर से गले में अटक रहा। निगल रहा तो लग रहा है गले में अटक रहा, सीता को ऐसा लग रहा। होली वाले दिन भी वह अनमनी और उदास थी। होली वाले दिन भी सीता उदास थी, अनमनी थी, दुखी थी बेचारी सीता। होली वाले दिन वैसे तो लपसी ही बना करती है, लेकिन उस दिन कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि कैलाश की पत्नी ने होली के दिन क्या बनाया था? हलवा। सर क्या बनाया था? हलवा बनाया था। किस दिन बनाया था? होली वाले दिन, जो कि लपसी बनता है। इसने क्या बनाया? राधा ने, राधा कैलाश की पत्नी है, इसने बनाया था हलवा। क्या बनाया था? हलवा बनाया था सर। किसके लिए सर? सीता अपनी सासू माँ को खिलाने के लिए हलवा बनाया था। भुनती हुई दाल देखकर उसे लगा कि वह भुनी जा रही है। लग रहा है कि कब से भुनी जा रही है, सीता देख रही है भुनी जा रही है। बच्चे उसको कहने लगे, दादी माँ, दादी माँ। बाई कह रही थी कि कल से आप नारायण चाचा के हिस्से में खाया करेगी। अब बच्चे यानी कि कैलाश के बच्चे कह रहे हैं, इनके बच्चे बोल रहे हैं कि दादी 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 दादी, आप तो कल से नारायण चाचा के यहाँ खाना खाएगी। चाचा लगेगा, इनके बच्चे चाचा कहेंगे और इनके बच्चे इसके चाचा कहेंगे। तो बच्चे कह रहे हैं कि दादी माँ, अब तो आप नारायण चाचा के यहाँ खाना खाएगी कल से। सुनी होगी तो उस समय कितना दुख हुआ होगा सीता को, किस प्रकार के जो फैसला रखा इन लोगों ने। गजब। देख रहे हैं क्या मतलब कि एक माँ को कितना इन लोग भार समझ गया है पालने के लिए। कल से आप तो नारायण के चाचा के हिस्से में खाया करेगी। दादी माँ, आप सचमुच वही खाना खाएंगे क्या? बच्चे कह रहे हैं।
आप सचमुच में खाएंगे? और शाम को जब वह खाना खाने बैठी तब कैलाश की पत्नी राधा बोली, दाल का हलवा आप ही के लिए बनाया है, खूब पेट भर खाना। बड़ी पतोहिया कह रही है, ये पतोहिया कह रही सीता कि आपके लिए ही बनाया है सासू माँ, आप पेट भर खाना दाल का हलवा। क्या आप लोग दाल का हलवा खाएं? बताइएगा जरूर कमेंट करके। वह सोचने लगी कि दाल का हलवा या रूखी रोटी खाने के लिए बैठने के बाद तो पेट का गड्ढा भरने ही पड़ता है। रुचि हो तो 2 कोर ज्यादा अन्यथा 4 कोर कम। अच्छा लगेगा तो 2 कोर ज्यादा खा लेंगे, अच्छा ना लगेगा तो वो भी कोर छूट जाएगा। सही बात। अब इस दुख को, इस चीज को देखकर बेचारी को थोड़ी ना अच्छा लगता होगा, बढ़िया चीज भी अच्छा नहीं लगता होगा। सही बात है सर, बढ़िया चीज भी अच्छा नहीं लगता होगा, या आप जानते हैं भली बात ही बढ़िया से। अब आगे क्या होता सुनिएगा। उसने सोचा आज के बाद यहां से मेरी रवानगी होगी। सीता ने सोच ली कि आज के बाद हम मंझला बेटा यहाँ जाएंगे, नारायण के यहाँ जाएंगे। कल नारायण के हिस्से में खाना पीना होगा, फिर यहाँ के पानी में भी साझा नहीं रहेगा क्या? बच्चों के पास आना जाना भी बंद हो जाएगा क्या? सीता सोच रही है कि कैलाश का बच्चों से मिलना जुलना भी बंद हो जाएगा। अब हम तो जाएंगे नारायण के घर के, नारायण मंझला बेटा के घर के जाऊंगा, वहां का पानी खाना पानी मेरा होगा। नहीं नहीं, यह बात नहीं हो सकती है, सोच रही सीता। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा के हिस्सा में वह लुढ़कने लगी है। कभी कैलाश के घर जाती है, कैलाश के होकर महीना खत्म होती है तो नारायण के घर जाती है, नारायण के घर में जाती है, उसके यहाँ फिर बीजू के घर में जाती है। इसी प्रकार बुढ़िया माँ लुढ़क रही इधर से उधर खाने के लिए। देख लीजिए क्या किया इन लोग तीनों मिलकर। कैलाश के हिस्से से नारायण के हिस्से में, नारायण के हिस्से में बिरजू, बिरजू के हिस्से में हिस्सा बदलते ही बच्चे हर्षित होकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाएगी, हम साथ साथ ही खाएंगे एक ही थाली में, ठीक है ना दादी जी? बच्चों कह रहे हैं, ये बच्चों हैं, घर पूरा भरे हैं, यही इनका पोता पोती है विद्यार्थी। ये बच्चे लोग कह रहे हैं, ये बच्चे लोग कह रहे हैं। कैलाश के बच्चे भी होंगे। बच्चों का यहाँ पर चर्चित नहीं किया गया कितने बच्चे हैं, लेकिन है घर भरा पूरा, लेकिन चर्चा नहीं किया, इसलिए मैं आपको चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है ना दादी जी? वह रुआसू हो जाती है, रोने लगती बेचारी, आंख में आंसू भर आती है जब इस प्रकार बच्चे बोलते हैं। तो किसको रुआसू होती है? सीता को। किसको? सीता को। विद्यार्थी, इन ना समझ बच्चों को भी पता चल गया है, वह बारी बारी से खाना खाती है। इस बच्चों को भी पता चल गया है, इस छोटे छोटे बच्चों को पता चल गया है कि दादी बारी बारी से खाना खाती है हमारे। अब 2 महीने के लिए आफत टली, यही सोचती होंगे। अब 2 महीने के लिए आफत टल गया, यानी कि अब कैलाश के यहाँ खत्म हो गया, फिर नारायण के यहाँ गया, उसको खत्म हो गया, फिर गया किसको यहाँ? छोटका बेटा गया बीजू को गया। अब बीजू के यहाँ गई, अब 2 महीने के बाद तीसरा का बेटा के यहाँ गया। अब देखो क्या होता। शाम होते ही बच्चे सरा वाघियों के पाटे पर खेलते हैं। वे जब भी कभी माई माई रोटी दे वाला खेल खेलते हैं, तब उसे महसूस होता है यह कहानी आज भी 100% सत्य है। माई माई रोटी दे, ये कहावत है बच्चों का, ये बच्चों करते थे, लेकिन ये 100% आज सत्य हुआ और सच दिखाई पड़ा। क्या? कि बच्चों में से एक जना भिखारीन बनकर बारी बारी से दूसरे पास जाकर एक ही बात कहता है, माई माई रोटी दे। कौन कहती है? आप? सीता कह रही, माई माई रोटी दे। उसे उत्तर मिलता है, या घर छोड़ दूसरे घर जा, या घर छोड़ दूसरे घर जा। जब इसके घर जाती होगी तो ये कहता, ये इसके घर जाती, कैलाश के घर जाती होगी सीता, माई माई रोटी दे, तो नारायण की पत्नी कहती होगी कि ये घर छोड़ दूसरे घर जा, ये घर छोड़ दूसरे घर जा। यही तो चल रहा है। तो क्या ये इसको घुटन महसूस नहीं होगा?
क्या इसको दुख महसूस नहीं होगा? इसका दिल में दर्द नहीं हुआ कि पोस पास के बड़ा कर कर ये हमें 3 बाट में बांट दिया महीने महीने के, और इधर से इधर मुझे खाने के लिए कर रहा है। क्या ये सही है विद्यार्थी? जरूर बताइएगा। क्या आप लोग को सही लग रहा है कहानी? ये सही कर रहा है आपके हिसाब से? क्या ये सही कर रहा है? बिल्कुल सही नहीं कर रहा सर। चलिए आगे देखिए क्या होता है। मेरे हिसाब से तो सही नहीं हो रहा है, 100% सही नहीं हो रहा। या घर छोड़ दूसरे घर जा, वह सोचती बिल्कुल यही स्थिति मेरी हो गई। सीता सोच रही है कि अब यह स्थिति मेरी हो गई है, मैं भी इस भिकारिन जैसी हो गई। तो क्वेश्चन बनेगा, धरती कब तक घूमेगी? भिकारिन कौन बन गई है? सीता बन गई है, जैसी हो गई है। महीना होते ही बेटा कह देता है, माई या घर छोड़ दूसरे घर जा। कैलाश के यहाँ महीना खत्म हो गया, कैलाश कह देता होगा, माई या घर छोड़ नारायण के घर जा। यही कहता हूं, और ये इसके साथ होना शुरू होगी। और मैं रवाना हो जाती हूँ आगे वाले घर के लिए। वहां भी महीना पूरा होते ही वही आदेश सुनाई देता है, यह घर छोड़ दूसरे घर जा, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। यहां से यहां जाती होगी सब, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। वह दूसरा घर छोड़ आगे वाले घर जाते जाते 5 के यानी कि वर्ष व्यतीत हो गए। 5 वर्ष, कितने वर्ष? 5 वर्ष बीत गया। यह घर छोड़ दूसरे घर जा, यह घर छोड़ दूसरे घर जा, 5 वर्ष बीत गया सीता का। ये इसी करते करते 5 साल बीत गया उसका। अब देखिए 5 वर्ष के बाद क्या हुआ। ये 5 वर्ष भी सुख चैन से बीते हो, ऐसा कहा। ये 5 वर्ष भी लगता है कि सुख चैन से बीता, दुख से ना। इन 5 वर्षों में 25 दफा झगड़े हुए। इसमें 5 वर्ष में 25 बार झगड़ा हुआ। बिज्जू के हिस्से में थी, तब नारायण की पत्नी भवरी ने लड़के के जन्मदिन पर कटोरी में डालकर रसमलाई भेजी थी। जब मैं बिज्जू के घर में था, यदि छोटका भी, तो नारायण के बेटा के बर्थडे था, तो नारायण के पत्नी ने रसमलाई बनाकर भेजी थी बिज्जू के यहाँ। तो पुष्पा ने कुछ बोली होगी, जरूर बोली होगी सर, बोली होगी जरूर। क्या बोली है? रसमलाई का एक ग्रास ही लिया था कि इतने में ऊपर से हल्ला सुनाई दिया, है ना। बिज्जू की पत्नी पुष्पा बोल रही थी, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? तुम्हारे हिस्से में थी तब तो रूखी रोटी खिलाई उन्हें। जब नारायण के बेटा का शादी था, यानी कि इसका बेटा के शादी कर रहे हैं हम, सॉरी माफ करिएगा, इसका बच्चे के बर्थडे था, जन्मदिन था, तब भवरी ने रसमलाई बनाई थी, तो भेजी थी बिज्जू के यहाँ। इसकी माँ के हिस्सा में थी पहले, यानी कि बिज्जू के हिस्सा में थी माँ, तब इसको के यहाँ भेजी रसमलाई। तो पुष्पा भड़क गई, कह रही कि मुझे अमीरी दिखा रही है। जब तुम्हारे हिस्से में माँ थी, यानी सीता थी माँ, वही कह रही है, तब तो तू रूखी सूखी खिलाई रोटी, अब तू मुझे दिखा रही है अमीरी। रहने दे अपना रसमलाई, अपने पास रख। बहू में भी लड़ाई हो रहा, तो कहां से सुख चैन से रहेगी सीता? तुम्हारे हिस्से में थी तब तो रूखी रोटी खिलाई उन्हें, आज महारानी जी ने रसमलाई को घोष दिखा रही है। देखी तुम्हारी रईसी, मेरे हिस्से में हो तब तुम अपना या माल अपने ही पास रखना, हमारी जैसी समर्थ होगी हम खुद खिला देंगे इनको। सीता को फिर याद आया, उन दिनों वह नारायण के हिस्सा में थी, राधा को बुखार आ गया था। जब नारायण के हिस्सा में थी तो राधा को बुखार आ गया था। क्वेश्चन पूछेगा,
ये सब पूछेगा। रसमलाई किसने भेजी थी? भबरी ने भेजी थी। बुखार किसको हो गया था? राधा को हो गया था। किसके हिस्से में थी पहले, फिर नारायण के हिस्से में थी। अब यहां पर समझिएगा बढ़िया, ठीक है। अब ये यही से लाइन बनेगा आपको। राधा को बुखार आ गया था, कैलाश नौकरी के किसे काम से बाहर गया था, उसे 2-3 दिन तक उसके बच्चे के लिए रोटी बनाई है, खुद बनाई है ना। कुछ दिनों बाद बच्चे के झगड़े को लेकर भबरी और राधा के बीच में झगड़ा हो गया। क्वेश्चन बनेगा कि बच्चों के लेकर किसके बीच में झगड़ा हुआ था? भबरी, यानी भबरी मंझला बेटा के पतोहिया और बड़की पतोहिया के बेटा के साथ दोनों के बच्चों को झगड़ा हो गया था। अब देखिए झगड़ा किस कारण हुआ। झगड़ा हो गया, राधा ने कहा कि जब बच्चे झगड़ रहे थे तब सास जी यही वही थी। सास मतलब वही, मैंने बताया था सास ही लगेगी ना ये। हाँ, सास जी वही थी, चाहे तो उनसे पूछ लो। इतने में भबरी ने जहर में बुझा तीर छोड़ दिया। अरे अरे जा जा, पूछ लिया तुमसे और उन दोनों से, उनसे क्या पूछना है? वे गुलामी करती फिरती है तुम्हारी और खाना खाती है मेरे हिस्से में, अब गुलामी करवाई है वह तो अच्छी बात है, लेकिन खाना तो खिलाना था इसको। जा जा, भबरी ने मतलब कि इस प्रकार बोली है। मंझला बेटा के पतो जहर जैसा बोल रही है। जा जा, ये तुम्हारी तो गुलामी करती है सासू जी, सासू माँ। ये क्या बोलेगी, गलत और सही क्या है? उसकी आंख भर आई, सीता को आंख भर आई। विद्यार्थी, इनके लड़ाई झगड़े का कोई अंत नहीं था। ये हमेशा लड़ती है और लड़ाई है इनके और कांटों में घसीटती हुई मुझे है। लड़ती खुद है और घसीटती मुझे इस कांटों में, सीता बोल रही है। अब मरना तो मेरे भी हाथ में नहीं है। मरना थोड़ी ना मेरे हाथ में, जब हमारे ईश्वर का जो आएगा संदेशा तभी तो हम मरेंगे। सीता बोल रही है अपना को, हाथ में तो यही कर दिखाऊं, भगवान ने जितना सांसें लिखी है उतना ही तो लेनी पड़ेगी। सीता सोच रही है कि सांस की लड़ियां कब हमारी टूट जाए, लेकिन जितना ईश्वर ने लिखा है उतना तो मुझे लेना ही पड़ेगा। सीता यही सोच कर रुआंसू हुई जा रही थी। सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, या धरती लंबी चौड़ी नहीं है, या सिकुड़ गई है, घर भी सिकुड़ गया है। धरती जैसे सिकुड़ जाता है, ये घर भी सिकुड़ गया है। यहाँ सिर छिपाने के लिए भी जगह नहीं है। कहने को तो यह घर है, यह घर गली के लोगों की दृष्टि से अच्छा खाता पीता घर है। कहने को तो घर है, लेकिन ये घर नहीं दिया, लेकिन यहाँ खाते पीते घर में ही खाने पीने को लेकर झगड़ा है। यहाँ केवल झगड़ा ही है। एक पेट के लिए इतने झंझट। ये लोग सुबह शाम गाय कुत्तों को भी तो रोटी डालते हैं, फिर मेरी रोटी में ऐसा क्या है? इन लोगों को हमेशा नए ढंग से सोचना पड़ता है। अरे कुत्ते के लिए भी रोटी डालते होंगे, अरे मेरे लिए एक डोल डाल रही हो, लेकिन तुम लोग झगड़ा क्यों करती हो? अब मुझे क्यों घसीटती हो अपनी लड़ाई में तुम लोग? आज तो हद हो गई। सीता कह रही है आज तो हद हो गई। क्या हो गई? देखो सुनो। कैलाश ने कहा यह बात अच्छी नहीं लगती है, माँ महीने इधर उधर लुढ़कती रहे। मेरा ख्याल तो यही ठीक रहेगा कि हम तीनों माँ को 50-50 रुपया हर महीने दिया करें। माँ के लिए 150 रुपया काफी है। ये लो दूसरा नियम लगाया इन लोग दोनों भाई ने, तीनों भाई ने, कि अब से महीने में 50 रुपया कैलाश देगा। पहला 50 रुपया कैलाश देगा, अब 50 रुपया कौन देगा? नारायण देगा। 50 रुपया नारायण देगा, 50 रुपया छोट का बेटा देगा बीजू। और माँ के लिए महीने के लिए 150 रुपया बहुत ज्यादा है, तो महीने के भी इन लोग 50-50 रुपया देने के लिए नियम लगाया। ये ऑब्जेक्टिव पूछा भी कई बार कि सीता के लिए बेटे ने कितने महीने का फीस बांधा था इन लोग देने के लिए? 50-50 रुपये। याद रखिएगा, मिलाकर 150 रुपये जाएगा। पहला नियम तो पता ही है कि महीने महीने खाने का नियम लगाया था। दूसरा आप लोग देख लीजिए।
ये सारे कैलाश कर रहा, कैलाश क्योंकि बड़ा बेटा है ना, ये कैलाश कर रहा है सब, यही इसका निर्णय है। दे दिया करेंगे, माँ के लिए 150 रुपया बहुत काफी है। चाय तो हम पिलाते ही हैं, आगे भी पिलाते रहेंगे। चाय तो मैं पिलाता हूँ, क्लास बोल रहा मैं तो पिलाता हूँ, आगे भी पिलाते रहेंगे। बाकी रही रोटी वह अपने पकाएगी और अपने खाएगी, अपने पकाएगी अपने खाएगी, बोल दिया कैलाश ने। नारायण ने कहा जैसी आपकी मर्जी, मुझे तो मंजूर है। आज तो बीजू भी चुप नहीं है रहा, बोला कि इधर उधर लुढ़कने से तो अच्छा है कि अपनी जगह पर पड़ी रहेगी। इतने बात होने के बाद कैमरे में मौन के तीक्ष्ण किलो की तरह खेत उग गया। इधर उधर हिलते किले चुभती सभी यथावत बैठे रहे। थोड़ी देर बाद किले टुका स्वर शुरू हुआ। अब माँ को पूछे तो लेते, माँ को तो पूछ लेते कि सही ये जो मंजूर है, बातें फैसला सही है या बीजू की आवाज थी। मातू से पूछ लेते भैया, कैलाश से पूछ रहा। माँ आजकल किसी बात के लिए मना ही कहती है, मना मतलब ना ही मना करती है। उसकी बला से कुछ भी हो, चाहे मूल बात तो अपने ही जचने की है ना, मूल बात जचने की है। हम लोग सही बात है, ये लगा दो ये चीज, है ना। यानी कि 50-50 रुपए वाला काम है करना शुरू कर दिया। जब सीता ने यह सुना तब वह कुछ नहीं बोली, बारी बारी से तीनों बेटे की ओर से निहारने लगी। बारी बारी से, जब कभी कैलाश को देखती है तो कभी बिरजू को देखती है तो कभी नारायण को देखती है। सीता देख रही है। क्या हो गया है ना इस घर के अंदर। उसी को देख रही है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, सीता के आगे। मगर रोने की आवाज उठे से होठों से बाहर नहीं निकली। हृदय का एक टुकड़ा रो रहा था उसका, उसके भीतर आंसुओं का समुद्र बह गया। सीता सोचने लगी, यहाँ रोटी खाती हूँ तो कौन सी मुफ्त भी की खाती है, इनके बच्चों को देखभाल तो करती हूँ, मैं क्यों खाती हूँ, फ्री में थोड़ी ना खाती मुफ्त में, इनके बच्चों को भी तो देखभाल करती हूँ। सीता बोल रही है दुखों के साथ, जैसे बन पड़ते हैं 2-4 बर्तन भी साफ करती हूँ। और अगर देखते हूँ कि हमारी बहू काम कर रही है तो उसके अलावा बैठी रहती हूँ मैं, तो बर्तन भी धो देती हूँ। कि मेरे लिए इतना क्यों इस प्रकार के नियम लगाया जा रहा। कौन से हाथ पीसते हैं मेरे, कौन हमारे हाथ पीसते हैं, मतलब वही सेवा करते हैं। लेकिन ये 50-50 रुपया इस काम की मजदूरी दे रहे हैं क्या हैं? ये मजदूरी दे रहे हो बच्चे पालने का, बच्चों देखभाल करने का, तेरे घर पे बर्तन धोते इसकी मजदूरी दे रहे हो तुम लोग। सीता सोच रही है चीज, जब मुझे मजदूरी करनी है तो कहीं भी कर लूंगी, मैं कहीं भी जाके कर लूंगी। बिल्कुल बात सही, कहीं भी कर लेगी माँ। दुनिया में काम की कौन सी कमी है, दुनिया में तो काम है, बहुत काम। और नहीं तो किसी के घर में बर्तन भांडे के साफ कर कर रोटी खा लूंगी। सवाल तो रोटी का ही है ना, मैं कर लूंगी। माँ भी आज तंग होकर उन लोग से ये चीज फैसला ले लिया। अगले दिन सीता ने अपने 2-4 पूर्व पल्लों की घटरी बांधी और अंधेरे ही घर से निकल गई। उसी रात अंधेरे में सीता घर से बाहर निकल गई। एक 2-4 पूर्व बांधा, पल्लू में गठरी बांधा और घर से बाहर निकल गई माँ। इन लोग का तमाशा देखने को रहेगी, वहां से निकल गए। इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था, नहीं उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। आज आकाश अनंत था, धरती बहुत ही बड़ी थी, वह रास्ता बहुत ही चौड़ा था जिस पर वह रवाना हुई थी। और सबसे बड़ी बात थी उसकी चारों ओर खुली हवा थी। और वह अंततः घर से तंग होकर, घर की बहुओं की लड़ाई देखकर, घर की बेटा का जो नियम लगाकर और पोता पोती के जो बातें सुनकर कि लगता है दादी हमारे घर में आएंगे, ये चीज सुनकर उस बुढ़िया सीता
बर्दाश्त नहीं कर पाई, सहन नहीं कर पाई उस नियम को, उस झगड़ों को देखकर, इस दुख को देखकर अंततः लास्ट तक हमारी सीता घर से बाहर रवाना हो जाती है। और कहाँ गई है उसका कोई अता पता नहीं है, अपना चली गई है घर को छोड़कर। यहां पर यही दिखाया सावरदैया ने कि एक माँ अगर उसके 4 संतान भी रहेगा तो एक माँ पाल पोस कर बड़ा कर एक शिक्षित योग्य बढ़िया पढ़ा लिखा कर एक बढ़िया कह सकते इंसान बना देता है। और आज 3 बेटा को, कैलाश, नारायण और बिजू को एक माँ भारी पड़ रही है 2 रोटी खिलाने के लिए। उसमें भी जो बहू लोग है ताना दे रही है, एक लड़ती है खुद और सासू माँ को घसीटती है सीता को। इसमें क्या ये सही हो रहा था? अगर आप लोग भी 3 भाई हैं विद्यार्थी या एक भी हैं तो माँ को कैलाश के जैसा, नारायण के जैसा, बीजू के जैसा मत करिएगा। माँ माँ होती है, माँ ही हमारे जन्म का दाता है, धरती पर लाने वाली वही है ना। और माँ एक बहुत बड़ा योद्धा है, माँ सब चीज से लड़ सकती है, लड़कर हम लोग को इतना एक काबिल बना देती है कि काबिल बनकर आज हम माँ को कह सकते हैं पालने में आज सक्षम नहीं हो पाते। तो ऐसा आप बिरजू के जैसा और नारायण के जैसा, कैलाश के जैसा मत करिएगा। आज क्या हुआ, 50 का जो लगाया था इन लोग, 50 रुपया का देने का वादा किया था महीने का, उसको सुनकर माँ यही कहती है कि तुम्हारे यहाँ घर में थोड़ी ना फ्री का खाना खाती हूँ मैं तो यहाँ काम भी कर देती हूँ, बर्तन भी धो देती हूँ, तेरे बच्चों को देखभाल करती हूँ, उसके बदले तो दे रहा 50 रुपये मेरे को, अपने पास रख। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि माँ 10 बच्चों को पाल सकती है, 3 बच्चों को पाल सकती है, जन्म से लेकर, कोख से लेकर जब जन्म लेता है, जब तक वो कामयाब नहीं होता, जब तक वो उसको समझिए पालते रहता है, अब जब वो काबिल बन जाता है तो माँ उसके लिए वजन हो जाता है, भारी हो जाता है 1-2 रोटी के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप ऐसा मत करिएगा। और ये आपको अगर नोट लेना है विद्यार्थी तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़िए 7352585902 पर। आप इस पर व्हाट्सएप नंबर पर जुड़िए और पूरा वर्णिका का आप लोग नोट्स लीजिए हमसे। हिंदी का क्लास 10 का आप लोग पूरा तरह से नोट लीजिए और लेना आप लोग ज़रूर। और ये नंबर आप लोग जुड़ जाइएगा 7352585902, इस पर फ्री ऑफ नोट्स मिलेगा। टोटल जो 1 से लेकर 5 तक चैप्टर मैंने पढ़ाया है वर्णिका का, फुल आप लोग का नोट्स PDF मिलेगा, कोई चार्ज, कोई पैसा, 1 रुपया 2 रुपया भी कुछ नहीं लगेगा। आप जाके घर प्रिंट निकलवा लीजिएगा या तो मोबाइल में ही रहेगा तो आप पढ़ते रहिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो सभी को आज के लिए इतना, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दूसरे को बताइए, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उसके पास भी शेयर करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इसको फ़ायदा लीजिए। लव यू, तब तक को लव यू, बाय।